हमने देखा था गोकू अपने डीमन फॉर्म में आने के बाद बेकाबू हो जाता है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने कौन है, बस उसके सर पे खून सवार था। वो सुप्रीम डीमन बोलता है कि इतनी पावर मिलने के बाद भी मैं सेन से नहीं हार सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और थोड़ी सी फाइट के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वो गोकू को फिजिकली नहीं हरा सकता तो वो उसे मेंटली हराएगा। तो वो वेजिटा को पकड़ लेता है और वो गोकू से बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं इसे मार दूंगा, अब तुम खुद डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए। वेजिटा उस डीमन के हाथ से छूटने की बहुत कोशिश करता है पर वो छूट नहीं पाता। गोकू वेजिटा की तरफ देख के बोलता है कि हम दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार था, पर तुमने एंड में मुझे धोखा ही दिया। हालांकि इतने सालों के बाद मैं तुम्हें माफ कर चुका था, पर मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। ये बोलने के बाद गोकू अपना एक अटैक तैयार करता है। वेजिटा उसे रुकने के लिए बोलता है। वो कहता है कि ऐसा मत करो, अगर ऐसा हुआ तो इसके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। डीमन को लगता है गोकू से ये सब डराने के लिए कर रहा है, पर गोकू आखिरी बार वेजिटा से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, और वो वेजिटा और उस डीमन पे अटैक कर देता है और उसी अटैक के साथ दोनों ही मर जाते हैं। बाकी डीमन ये देखने के बाद बिल्कुल हैरान हो चुके थे कि आखिर ये हार कैसे सकता है। और टोवा गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त को मारने की। वो उस पर अटैक करने जा ही रही होती है, पर तभी सभी डीमंस को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज होती है डीमन किंग की। डीमन किंग बोलते हैं तुम जल्दी वापस आ जाओ, तुम उसको नहीं हरा सकते, और वैसे भी तुम्हारा वो दोस्त मरना ही डिजर्व करता था। अगर गोकू उसे नहीं मारता तो मैं उसे अपने हाथों से खुद ही मार देता, क्योंकि वो नेक्स्ट डीमन किंग बनने की सोच रहा था। टोवा गुस्से में बोलती है कि इस मॉर्टल ने हमारे दोस्त को मार दिया, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि इसका बेटा डीमन किंग बने? डीमन किंग अपने मन में सोचते हैं कि नेक्स्ट डीमन किंग तो कोत्सुगो होना चाहिए था, पर अब गोकू उससे ज्यादा पावरफुल है, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेगा। आखिर इतना सब होने के बाद बाकी सारे डीमन पुतले की तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो मिलकर भी गोकू को नहीं हरा सकते। पर टोवा का दिमाग खराब हो चुका था, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि आखिर एक मॉर्टल ने एक सुप्रीम डीमन को कैसे हराया। और टोवा ही वही थी जिसने बाकी डीमंस को मना करा था कि गोकू को जान से न मारे। और वो बोलती है कि अगर मैंने उस दिन उन सबको नहीं रोका होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते। पर गोकू उसे इग्नोर करके चली जाता है, और वो इतना पावरफुल था कि उसके चलते चलते ही आसपास की जगह डिस्ट्रॉय हो रही थी, और वो टोवा की सारी बातों को इग्नोर कर रहा था, जैसे उसे पता ही नहीं था कि वो इधर खड़ी भी है। अब वो इतना अपमान सहने के बाद गोकू पे अटैक करती है, पर एक भी अटैक गोकू को लग नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि उसके निशाने चूक क्यों रहे हैं। गोकू वो सारे अटैक डॉज कर रहा था, और वो ये सब इतनी स्पीड से कर रहा था कि बाकी कोई देख भी नहीं पा रहे थे। अब टोवा अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करती है। ये एक ऐसा अटैक था जिसे वो अपने से पावरफुल अपोनेंट को मारने के लिए यूज करती थी, और ये अटैक कभी भी फेल नहीं हुआ। और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी मिट्टी में मिला दूंगी। अब गोकू बिल्कुल चुप नहीं रहता। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए जिंदा रहने के, पर अब तुम अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हो। तो मन ही मन में ये टोवा भी जानती थी कि वो उसे नहीं हरा सकती। उसका शरीर पूरा डर के मारे कांपने लग जाता है, वो भी बस इसीलिए क्योंकि गोकू उसे देख रहा था। पर अभी अपनी दोस्त की मौत देख के उसे इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता, और वो गोकू के ऊपर सबसे पावरफुल अटैक कर देती है, जिससे कि वो पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने कहा था कि तुम हमारा यूनिवर्स छोड़ के चले जाओ, पर तुम एक बेवकूफ सेन थे, इसीलिए तुम मारे गए। पर जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि गोकू को एक खरोच तक नहीं आई। तो वह पूरी तरह से चौंक चुकी थी, क्योंकि आज तक इस हमले से कोई नहीं बच पाया। तो गोकू को खरोच तक कैसे नहीं आई? अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय वो डील करने के, वही डील जिससे इसे सुप्रीम डीमन की पावर मिलेगी। तो वो वही रिचुअल करना स्टार्ट कर देती है, और बस गोकू से खड़ा होकर देख रहा था। कोत्सु उससे बोलता है कि आपको उसे रोकना ही होगा, अगर आपने ये नहीं करा तो ये काम मैं करूंगा। वो उसे रोकने जा ही रहा होता है, पर तभी गोकू से रुकने के लिए कह देता है। तभी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि टोवा वो पावर हैंडल नहीं कर पाती, पर पता नहीं क्यों वो इस अटैक से मरी नहीं थी। कोत्सु हैरान होकर गोकू से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि वो सक्सेसफुल नहीं होगी? गोकू बोलता है कि मुझे नहीं पता था, अगर वो सक्सेसफुल हो भी जाती तो मैं उसे तब भी मार देता। बाकी डीमंस हैरान थे कि आखिर ये मरी कैसे नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है डीमन किंग को। डीमन किंग बताते हैं कि उन्हें रिचुअल बीच में ही ब्रेक कर दिया था, जिससे उसकी जान बच गई। पर गोकू उसे फिर से जान से मारने ही वाला होता है। पर तभी बीच में कोत्सु आ जाता है, और कोत्सु बोलता है कि आप इसे नहीं मार सकते क्योंकि ये हम में से ही एक है। फिर कोत्सु बताता है कि ये उस डीमन की तरह नहीं जिसे आपने पहले मारा था, तो वह डीमन किंग की वफादार है, और ये हम में से ही एक है। फिर गोकू बोलता है कि अभी कुछ ही देर पहले ये तुम्हें और मुझे मारने आई थी। फिर कोत्सु बताता है कि ये इसने अपने दोस्त के लिए किया था, तो वह दिल की बुरी नहीं है, और ये बात आप भी जानते हैं, उसने एक बार आपकी जान भी बचाई थी। फिर गोकू कहता है कि अगर तुम कह रहे हो तो मैं इसे एक और बार मौका दे देता हूँ। ये देखने के बाद डीमन किंग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि कोत्सु का दिमाग एक किंग की तरह है। ये पता होने के बाद भी टोवा उसे जान से मारने आई थी, फिर भी उसने उसे एक मौका दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यही बने नेक्स्ट डीमन किंग। पर अचानक से ही डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा पावर लेवल महसूस होता है, और किसी दूसरे ही यूनिवर्स में हमें दिखाया जाता है एक अननोन गाय, जो बोलता है लॉर्ड जलामा, आपको सोए हुए पूरे 3 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं, तो आपने अभी उठने का डिसाइड क्यों करा? फिर लॉर्ड सलामा बताते हैं कि एक ऐसा डीमन पैदा हो चुका है जिसने उसे उठने पे मजबूर कर दिया, और अब मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ।
उसका असिस्टेंट उससे बोलता है कि आप इस रूट में नहीं जा सकते, अगर आप इस रूट में गए तो यूनिवर्स की सारी एंटिटी आपके पीछे पड़ जाएगी। फिर लॉर्ड सलामा बोलते हैं कि मेरा भी यही मानना है, और वो एक ह्यूमन का रूप ले लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। दूसरी तरफ कोत्सू और गोकू टोवा को निन के पास लेके जाते हैं इलाज के लिए, पर टोवा उसको इलाज करने के लिए साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसने इनके साथ क्या करा, और वो टोवा को जान से मारने ही वाली होती है। पर तभी बीच में कोत्सू आ जाता है और वो उसे समझाता है कि ये बुरी नहीं है और नेक्स्ट डीमन किंग होने के नाते मेरा काम है इन्हें प्रोटेक्ट करना। पर निन फिर भी मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं इसे जान से नहीं मारूंगी क्योंकि कुछ ही देर बाद ये खुद ही मर जाएगी और इसका इलाज अब पॉसिबल ही नहीं है। फिर कोत्सू उसे समझाता है कि वो नेक्स्ट डीमन किंग बनने वाला है और उसका काम है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। अगर वो अपने लोगों को ऐसे ही मरने देगा तो वो कभी अच्छा डीमन किंग नहीं बन पाएगा। निन फाइनली मान जाती है, पर वो बोलती है कि अगर इसने हमें फिर से धोखा दिया तो इसे तुम अपने हाथों से ही खत्म करोगे। कुछ समय बाद टोवा उठ जाती है। उसके दिमाग में कई सवाल थे कि आखिर उस फाइट का क्या हुआ और वो बची कैसे और उसके बाकी दोस्त कहाँ हैं। पर निन को देखने के बाद वो उस पर अटैक कर देती है। उसका ये मानना था कि निन ने गोकू से शादी करके बहुत ही गलत करा और उसने उन सभी डीमन स्प्राइट को नीचे गिरा दिया। वो उसे मारने ही वाली होती है, पर तभी अचानक से बीच में गोकू आ जाता है और वो उसके अटैक को रोक लेता है। निन बोलती है कि मुझे पता था कि इस पे भरोसा नहीं करा जा सकता, ये अभी भी एक धोखेबाज है। टोवा उससे बहुत ही सवाल पूछती है कि वो आखिर यहाँ आई कैसे और डील फेल होने के बाद भी वो बच कैसे गई, और अगर वो बच भी गई थी तो तुम मेरा इलाज कर क्यों रहे हो। फिर गोकू से बताता है कि मैं तुम्हें वही मारने वाला था, पर कोत्सू ने मुझे रोक दिया और उसने मुझे समझाया कि तुम बुरी नहीं हो, तुम जो भी कर रही हो अपने लोगों के लिए कर रही हो। फिर टोवा को रियलाइज होता है कि जिसको वो मारने आई थी उसी ने उसकी जान बचाई और जो उसके दोस्त थे उनने उसकी मदद तक नहीं करी। अब टोवा को भी समझ में आ जाता है कि ये लोग बुरे नहीं है, पर वो ऐसा दिखाती नहीं है। वो अभी भी ऐसा दिखा रही होती है कि वो गोकू, निन और कोत्सू से चिढ़ती है। अचानक से ही सामने दो लोग आ जाते हैं और गोकू को उनका पावर लेवल जब तक महसूस नहीं होता जब तक वो उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेता। और गोकू बोलता है कि आखिर मुझे इतना पावर लेवल महसूस क्यों नहीं हुआ। ये पावर लेवल इतना था कि ये खुद डीमन किंग को भी महसूस हुआ था। डीमन किंग चौंक के बोलते हैं, क्या फादर अपनी नींद से जाग चुके हैं? नहीं, अभी उन्हें जागने में बहुत टाइम है। गोकू उन दोनों से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। उनमें से एक बताता है कि मेरा नाम है रेमी और इनका एरीज। लॉर्ड ज़लामा ने अपना नाम भी चेंज कर लिया था ताकि किसी को पता ना चले। गोकू को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि आज तक डीमन किंग ने किसी भी एरीज का जिक्र नहीं करा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि डीमन किंग मुझे इतने पावरफुल बीइंग के बारे में ना बताएं। और एरीज बोलता है, क्या तुम ही वो नए डीमन हो जिसकी चर्चा पूरे यूनिवर्स में चल रही है? और वो आगे बोलते हैं, गोकू तुम बहुत बदल चुके हो, तुम यहाँ आए थे डीमन किंग को मारने के लिए, पर अब तुम उनके वफादार नौकर बन के रह गए। सभी लोग ये सुनने के बाद हैरान थे कि आखिर ये बोल क्या रहा है और गोकू मन में सोचता है कि मैं डीमन किंग को मारने आया हूँ, ये बात बस मुझे ही पता थी, तो आखिर ये बात इसे पता कैसे चली? यहाँ तक कि इसके बारे में मैंने आज तक निन को भी नहीं बताया। गोकू बोलता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो, वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये बहुत ही मिस्टीरियस है, मुझे इसके अंदर कुछ अलग ही पावर लेवल महसूस हो रहा है। निन को भी ये पावर लेवल कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा था, पर वो कभी इससे मिली नहीं थी। वो एक अनजान होने के बाद भी बहुत ही जाना पहचाना था। अब गोकू उस पे अटैक करने जाता है। एरीज बस पिट ही रहा था। टोवा बोलती है कि ये जितना पावरफुल दिख रहा है उतना है नहीं। तभी रेमी उसे बीच में टोक के बोलता है कि वो बस खेल रहे हैं और तभी एरीज बस अपने एक फ्लिक से ही गोकू को बहुत दूर जाके गिरा देता है। वो फॉर्म जिसने डीमन किंग को सरपास कर दिया था वो एरीज के सामने नहीं टिक पाई। ये देखने के बाद निन भी डर चुकी थी। वो बोलती है कि अगर ये डीमन किंग से ज्यादा पावरफुल है तो कहीं ये। इतने में ही गोकू खड़ा हो जाता है। निन उसे रोकती है और बोलती है कि अगर ये वही है तो तुम इसे कभी नहीं हरा सकते। और गोकू बोलता है कि मैं इसे जान से मार के ही रहूंगा। कोत्सू, टोवा और निन तीनों ही इसे रोकते हैं क्योंकि वो सभी जानते थे कि गोकू उन्हें नहीं हरा सकता, पर फिर भी गोकू उस पर अटैक करने जाता है। पर इसी बीच में डीमन किंग आ जाते हैं। डीमन किंग बोलते हैं कि बहुत ही समय बाद मुलाकात हुई भाई। ये सुनने के बाद निन का डर यकीन में बदल जाता है कि यही है लॉर्ड ज़लामा। और तभी लॉर्ड ज़लामा अपने असली रूप में आ जाते हैं। टोवा भी बोलती है कि मैंने पहली बार दो गॉड्स को एक साथ देखा है, मैंने इनके बारे में बस सुना ही था। और डीमन किंग बोलते हैं कि तुम इन सबको छोड़ दो, तुमसे मैं लड़ूंगा। डीमन किंग जानते थे कि गोकू पावरफुल है, पर उन्हें यह भी पता था कि अभी वो इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि वो ज़लामा को रोक सके। डीमन किंग अपनी पावर इंक्रीज करने लग जाते हैं और ये पावर लेवल पूरे मल्टीवर्स में महसूस हो रहा था, पर इतनी पावर इंक्रीज करने के बाद भी वो ज़लामा के एक पंच से ही गिर जाते हैं। और ज़लामा बोलते हैं कि तुम अभी भी पहले की तरह लूजर ही हो, तुम कभी भी एक अच्छे गॉड नहीं बन सकते। और ज़लामा बोलते हैं कि अगर तुम्हारा डीमन किंग ही इतना वीक है तो अब तुमसे लड़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। और लॉर्ड ज़लामा वहां से चले जाते हैं। रेमी उनसे पूछता है कि आप सच में डीमन किंग से ही लड़ने आए थे? फिर बाद में ज़लामा बताते हैं कि वो गोकू से ही मिलने आए थे, पर अभी वो उतना तैयार नहीं है और देख लेना वो एक दिन तुम्हें भी सरपास कर देगा। कोत्सू बोलता है कि हम मिलके भी उन्हें नहीं रोक सकते। फिर टोवा बताती है कि पूरे मल्टीवर्स में बस एक ही ऐसा है जो उसे रोक सकता है, गॉड का तीसरा बेटा और इन दोनों का बड़ा भाई।
गोकू पूछता है कि फिर डीमन किंग ने उसके बारे में कभी बताया क्यों नहीं। फिर निन बताती है कि वो इन दोनों से भी पावरफुल है और उनका इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, तभी डीमन किंग उनकी कभी बात करते नहीं है। फिर गोकू पूछता है कि वो मिलेंगे कहाँ। फिर निन बताती है कि इसका जवाब बस डीमन किंग जानते हैं। आखिर लॉर्ड ज़लामा यहाँ आए किस लिए थे और उनने बाकी सबको जिंदा क्यों छोड़ दिया, और इनका तीसरा भाई कौन है जो इनसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा अगले एपिसोड में, जो बहुत ही जल्द आ जाएगा। जब तक आप बाकी के एपिसोड देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।